हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं नॉट अ फेयरी टेल का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा होता है कि जो वे विजन है वो अपने कुछ डेमन्स के साथ नी सेक्ट पे हमला करने के लिए गया होता है, और वहाँ पे उसका सामना जो है लैंड सेक्ट के डिसिपल जियांग सिंह से होता है, जो कि उसका खुद का जूनियर ब्रदर भी होता है, यानी कि जूनियर मार्शल ब्रदर होता है। अब जो होता है ना, मतलब जियांग चेंग के साथ वे विशन और बाकी डेमन्स जो है वो राइटिया सेक्ट के बाकी जो स्कॉलर्स हैं या जो कल्टिवेटर्स हैं उनके साथ फाइट कर रहे होते हैं। पर धीरे धीरे क्या होता है ना, डेमन सेक्स के जो लोग हैं, डेमन्स जो हैं वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं, और वे विशन का खुद का भी हालत मतलब इतना स्ट्रांग नहीं होता है। इसकी वजह से ना वो भी हार रहा होता है। ऊपर से वे विशन को प्रिटेंड करना है कि उसकी मेमोरी नहीं है, तो अपना पूरा पावर भी यूज़ नहीं कर रहा होता है। जितना उसका पावर दिखाने के लिए है उतना ही पावर यूज़ कर रहा होता है, और वे विशन एक्चुअली में भी अपना पावर यूज़ नहीं करना चाहता है, क्योंकि भले ही वो डेमन्स और लंजन की नज़र में उसकी याददाश्त चली गई है, पर रियली में तो वो जानता है कि सामने जिसको वो डिफेंड कर रहा है, जिससे वो लड़ रहा है, वो उसका खुद का जो ब्रदर है, खुद का जूनियर ब्रदर है। इसलिए ना वो अपना मतलब जानबूझ के ऐसे दिखा रहा होता है कि वो एकदम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, पर उसके स्ट्रेंथ की वजह से वो कर नहीं पा रहा है। पर जो भी है ना, मतलब वो दिखाने के लिए पूरी ज़ोर शोर से फाइट करता है। पर जब लास्ट में डेमन्स बोलते हैं कि मतलब मोज वन वो डर है ना, हम लोग अब होता है ना डिफेंड नहीं कर पाएंगे, हम क्या करें। तो जो मतलब वे विशन होता है उसको भी समझ में आ जाता है कि उसका भी स्ट्रेंथ नहीं बचा है, अब वो खुद को भी डिफेंड नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए उसको पता है कि ये मिशन जो है ऑलरेडी फेल होने के कगार पे है, और मतलब उसको भले ही पता है कि मास्टर के सामने उसको झुकना पड़ेगा, पर वो फिर भी बाकी सारे डेमन्स की जान तो नहीं ले सकता है। इसीलिए जो होता है ना, वो डेमन्स को दिखाता है कि वो कन्फ्लिक्टेड है अपने मन के अंदर, पर वो डिसिसिव ऑर्डर देता है कि रिट्रीट करो, तुम लोग पीछे हट जाओ, अभी हम लोग हमला और नहीं करेंगे। और ये सुन के डेमन्स जो होते हैं ना बहुत खुश हो जाते हैं, और वो जल्दी जल्दी भागने लगते हैं, क्योंकि जो होता है ना, भले ही ये मिशन फेल हो गया हो, फिर भी अपने जान से ज़्यादा, अपने डेथ से ज़्यादा वॉर्स क्या हो सकता है। और ऊपर से अब जो है ना, उनके ऊपर दोष भी नहीं आएगा कि वो मैदान छोड़ के भाग गए हैं, क्योंकि जो मोज वानू उनके जो लीडर हैं उन्होंने खुद ही बताया है कि तुमको अब यहाँ से रिट्रीट करना है, यहाँ से भाग जाना है। तो इसीलिए लॉर्ड जो हैं, डेमन लॉर्ड, उनको तो पनिश नहीं करेंगे। ये सोच के डेमन्स होते हैं वो तुरंत तुरंत भागने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो भी डेमन लॉर्ड का जो गुस्सा है, रैथ है, उसको मतलब लेने के लिए यहाँ पे जो मोज वानू है वो ऑलरेडी है। और जियांग चैंग भी देखता है कि जो वे विजन है वो भी मतलब वहाँ से भागने वाला है, इसलिए वो और ज़्यादा ही फियर्सली उनसे फाइट करने लगता है, क्योंकि वो चाहता है कि बाकी डेमन्स भले ही भाग जाएं, वो किसी तरह वे विजन को पकड़ ले, क्योंकि अगर वे विजन यहाँ से चले गया तो फिर वो उसको बचा कैसे पाएगा। इसीलिए वो सोच रहा होता है कि मतलब जब तक उसके बाकी जो लोग आ रहे हैं, पीछे से पावर आ रहा है, बैकिंग आ रहा है, उससे पहले तक वो किस तरह वे विजन को यहाँ पे रोक के रखे, प्री ऑक्यूपाइड करके रखे। और मतलब वे विजन जो है ना, मतलब अब अपना पूरी तरह से एग्रेसिवली फाइट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो बाकी डेमन्स है ना, वो भी मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं। ऊपर से टाइगर श्रॉफ ने उसको बता दिया होता है कि कोई एक पर्सन है जो डेमन सेक्स से है, उसको लड़ नहीं रहा है बैटल फील्ड में, पर उसकी नज़रें जो है ना बिल्कुल वे विजन पे ही है, छुप के वो वे विजन को ही ऑब्जर्व कर रहा है। इसलिए वे विजन क्या करता है, दिखाने के लिए उस पर्सन को, उसको भी पता है कि वो लंजन का ही कोई स्पाई है, जिसको वे विजन के ऊपर स्पाई करने के लिए भेजा है। वो क्या करता है ना, एकदम अपनी तरफ से कोशिश कर रहा होता है कि वो भाग जाए यहाँ से, और होता है ना साथ में हमला भी करे, दोनों मतलब ऐसा लग रहा होता है ना कि वो अपने आप को बचा भी रहा है और सामने वाले को पूरी ज़ोर से हमला भी कर रहा है। और विजेंग चंग को भी समझ में आ जाता है कि वे विजन जो है ना, वो सच में ही मतलब आइदर उसको मारेगा, हर्ट करेगा, या फिर खुद हर्ट हो जाएगा। इसीलिए उसको रोकने के चक्कर में ना वो अपना फुल पावर यूज़ करता है। पर मतलब उसी टाइम में ना वे विजन भी भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वे विजन जो है ना बस खुद को एक्सपोज करना चाहता है जियांग चेंग और लैंसेट के सामने कि वो ज़िंदा है, बाकी वो उनकी गिरफ्त में नहीं आना चाहता है, क्योंकि लंजन से दूर चला जाएगा तो फ़ायदा कैसे होगा उसका दोबारा रीबर्थ का रीज़न ही है ना कि वो लंजन के लिए ही आया है वापस।
तो इसलिए वो सच में भागना चाहता है, वो भागने का कोशिश ही करता है कि उससे पहले उसको जैनचंग पकड़ ले। जैनचंग का जो होता है ना स्वॉर्ड उसकी तरफ से आता है, वेव वुशन उसको डिफेंड कर रहा होता है, तभी साइड से वेव जो जैनचंग होता है अपना जीडियन से एक साइड से जीडियन को समन करता है, और मतलब उसको ध्यान भटकाते हुए वो वेव वुशन को ज़ोर से एक जीडियन से हमला करता है, और जीडियन का हमला उस पर लगते ही जो वेव वुशन होता है उसके कंधे में एक ज़ोर से चोट लग जाती है। और वेव विजन का ऐसा फील होता है ना कि उसका जो कल्टीवेशन है उसको बैक फायर कर रहा है, अंदर से उसके मुंह में ना खून का टेस्ट भी उसको आ रहा होता है। और वेव विजन जो है ना अब इतना मतलब दांत ग्रेट करके उसको पता है उसको कुछ तो करना पड़ेगा बोल के अपनी तरफ से ना बेस्ट मतलब मारेगा नहीं, ऐसा करेगी सामने जैंगचंग सैनने के लिए थोड़ा समय के लिए रुक जाए, उसी ताकत से वो जैंगचंग के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करता है। और सच में ही वो काम करता है, क्योंकि जो जैंगचंग होता है ना वो रोल करके 4-5 मीटर दूर जाके गिरता है, और वेव विजन उसी का चांस लेता है, और चांस लेके वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। और जैंगचंग देखता रह जाता है कि वेव विजन भाग रहा है, और मतलब जैंगचंग जो होता है ना वो समझ पाता है कि कुछ कर नहीं सकता, इसलिए अपने मुंह से खून की थूक आई होती है उसको पोंछता है, और मतलब वो जाता नहीं है, वो वेव विजन जिस तरफ भी भागा है ना उसी तरफ काफ़ी समय तक देख रहा होता है। और जब पूरी तरह से सारे डेमन्स जो होते हैं ना नए सेक्ट से हट जाते हैं, तभी नए सेक्ट के मेंबर और मतलब जो नए सेक्ट के लीडर बाकी सब लोग ना सब वहीं पे आ जाते हैं। और साथ में जब देखते हैं लान सेक्ट के डिसिपल्स देखते हैं कि जो उनका लीडर जैंगचंग है वो थोड़ा सा मोशनलेस है, तो उनमें से एक आदमी जाके ना पूछता है कि जियांग शिजन क्या हो गया, क्या हम चले वापस। और जैंगचंग भी ऐसा लगता है ना कुछ ट्रांस में, कुछ सपनों में, कोई चीज़ में, ख्यालों में खोया हुआ था, उस ख्यालों से निकलता है, अपने स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ता है और बोलता है कि हाँ चलो। अब जो होता है ना मतलब जो वेव विजन है और ये लोग पीछे जा रहे होते हैं, और मतलब उनमें से ना 1/3 ही सरवाइव कर पाए, 2/3 ऑलरेडी जो है ना राइटिया सेक्ट के हाथों मारे गए हैं। और जब वो खुद की जान बचा के वापस जो डायमंड रिल्म में वापस जाते हैं, क्योंकि लैंड सेक्ट वाले ना कहीं से अभी भी हमला कर ही रहे होते हैं, तब तक ऑलरेडी ना 3 दिन बीत गए होते हैं। और जो वेव विजन ना वो मतलब हार तो गया होता है पर वो रेस्ट नहीं करता, वो 3 दिन तक रेगुलर ना वो अपने स्वॉर्ड में चढ़ गए और जैसे भी करके ना डेमन रिल्म की तरफ ही भाग रहा होता है, क्योंकि उनको पता है कि वो मतलब जो राइटियस सेक्ट है या ये जो क्लाउड रिसस रिल्म है जो मतलब अच्छे कल्टिवेटर्स का रिल्म है, इसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको कोई ना कोई पकड़ ही लेगा। इसलिए अपनी पूरी ताकत लगा के बिना खाए बिना पिए बिना सोए वो अपने स्वॉर्ड में चढ़ के और होता ना वो जो डेमन रिल में उनकी तरफ भागने ही लगता है। और जब तक 3 दिन बाद वो डेमन रिल में पहुंचता है, जो वेव विजन होता है ना वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा थका हुआ लग रहा होता है। एक तो उसको चोट लगी है जीडियन से जो बाहर से देख के समझ में नहीं आएगा, पर वेव विजन को पता है कि कितना ज़्यादा पावरफुल हमला था, और उसका बॉडी में ना वो चीज़ इफेक्ट होने लगता है क्योंकि चोट का भी एक असर है और ऊपर से थका हुआ भी है ना। इसलिए जब तक वो मतलब डायमंड रिल्म के अंदर घुसता है और लंजन से मिलता है ना, लंजन जो ऑलरेडी उसका वेट ही कर रहा होता है। वेंग जो होता है वो लंजन के सामने झुक जाता है, उसको मतलब बो डाउन करता है और बो डाउन करके ना बोलता है कि मास्टर मैं मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया, प्लीज़ आप मुझे पनिश कीजिए। और जो लंजन होता है वो मतलब वेंग की तरफ देखता है, फिर जो अपना टी कप से जिससे चाय पी रहा होता है उससे एक सिप चाय पीता है और फिर बोलता है कि डेफिनेटली जो फेलियर है उसको पनिश ज़रूर किया जाएगा। और ये सुन के ना जो वेव विजन होता है ना उसका चेहरा बिल्कुल पेल पड़ जाता है, बिल्कुल सूख जाता है, पर फिर भी वो मतलब होता है ना माफ़ी के लिए क्या बोलते हैं उसको, माफ़ी नहीं मांगता है उससे। और मतलब उसका ऑलरेडी उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी का कंस्टिट्यूशन ऐसा ही है, उसका बॉडी इस तरीके से बनाया गया ना कि वो ज़्यादा दिन तक अगर लंजन से दूर रहता है तो उसकी बॉडी को क्रेविंग होने लगती है, पेन होने लगता है।
और वो ऑलरेडी 3 डेज से लंजन से दूर था, तो उसका बॉडी में इतना पेन हो रहा होता है, वो सब कुछ एंड्योर करता है। वो माफ़ी मांग सकता था पर वो मांगता नहीं है। वो पनिशमेंट जो होता है ना एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है, क्योंकि उसके मास्टर ने उसको फर्स्ट टाइम एक मिशन दिया था और वो उसको भी कंप्लीट नहीं कर पाया। तो मास्टर से पिटी की उम्मीद करे भी तो कैसे करे। और ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें लंजन को दिख नहीं रही हैं, लंजन ने भी ध्यान से देखा है कि वेंग का चेहरा एकदम पेल है, एकदम होता है ना फीका पड़ गया है, और उसके हाथ जो है ना बहुत ही मजबूती से अपने स्वॉर्ड को पकड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जो नील डाउन होकर इसके सामने खड़ा है वो स्वॉर्ड के सहारे ही खड़ा है, स्वॉर्ड को टिका के ही खड़ा है, वरना वो गिर जाता। और लंजन को बिल्कुल अच्छे से ही पता है कि उसकी बॉडी में जो पेन हो रहा है, उसका जो हालत है वो क्यों है, और ये सब भी उसे पता है लंजन को कि वहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या था। जैसा कि वे विजन ने अब एज्यूम किया था, सच में वैसे ही जो लंजन है उसने एक स्पाई लगा कर रखा था वे विजन के पीछे, जो जिसका काम ही था वे विजन जो वहाँ पे क्या कर रहा है बैटल फील्ड में उसको मॉनिटर करना। और उसने ऑलरेडी बता दिया है कि वे विजन के साथ वहाँ पे क्या हुआ था। वे विजन जो है वो लंजन से मतलब लंजन से बताता नहीं है, पर लंजन को पता होता है कि वे विजन वहाँ पे ऑलरेडी जियांग चंग से टकरा चुका है, उससे मिल चुका है। और जबकि वे विजन को मेमोरी नहीं है, उसको लंजन के साथ फाइट करना चाहिए था, उसको मारना चाहिए था, पर मेमोरी नहीं होने के बावजूद भी इंस्टिंक्टली बाय इंस्टिंक्ट ना वो अपने सेक्ट मेंबर को, अपने शीडी को बचा रहा है। और मतलब ये सोच के ना लंजन के मन में एक जेलसी आ जाता है। वो बोलता है कि तुम अभी भी, तुम्हारे मेमोरी नहीं है तभी भी तुम अपने पीपल के लिए केयर करते हो, फिर मेरी क्या गलती थी। तुम तो उस टाइम में क्लियर हेडेड थे, तुमको सब कुछ मेमोरी था, फिर भी तुमने अपना ब्लेड, अपना तलवार मेरे पे उठाया कैसा था। ऊपर से जब हम कल्टीवेशन पार्टनर्स थे, हम हस्बैंड्स थे, उसके बाद भी मतलब वे विजन ने उसको तलवार उठाया था उसके ऊपर। ये सोच के ना लंजन के दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है, एक नफ़रत उसके चेहरे में जाग जाती है। और ये जो नफ़रत है ना वो पिछले जो 13 साल से दबी हुई थी उसके मन के अंदर ना, वो फिर से उसके दिल में ना ऐसे पूरा उफान मान रहा था। ऐसा लग रहा था ना कि वो नफ़रत अभी इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया कि वो कुछ भी इस मोमेंट में कर सकता है। सोच रहा था कि मैंने इस इंसान को लाने के लिए कितना तकलीफ़ किया, कितना तकलीफ़ से इसको वापस लाया, पर मेरे दिल में अभी मन कर रहा है ना कि मैं इसको दोबारा वापस मार दूँ। मतलब उसके अंदर दिल में इतना दर्द हो रहा होता है, क्योंकि उतना ही वो वी विजन से प्यार करता है, और उसका प्यार जो है ना पूरा हेवन अर्थ हर चीज़ विटनेस कर चुका है। वो कल्टीवेशन पार्टनर्स थे, उन्होंने एक दूसरे के लिए मतलब होता ना साथ निभाने का वचन लिया था, जन्म और मृत्यु हमेशा साथ निभाएंगे उसका वचन दिया था, कल्टीवेशन पार्टनर्स बने थे। पर क्या फ़ायदा हुआ, लंजन सोच रहा होता अपने मन के अंदर कि क्या फ़ायदा हुआ, मैंने तो अपने साइड से अपना जो वचन है, अपना वाव है उसको निभाया, तुमने क्या किया। और जब तुम इतनी क्रूअल मेरे पे हो सकते हो तो अभी तो मेरा चांस है तुमको वही क्रूअल्टी टेस्ट कराने का, बोल के ना लंजन के मन में जो पेन उठ रहा होता है वेंग के पेन को देख के ना, वो खुद के अंदर वो नफ़रत से उस पेन को दबा देता है। उसके अंदर प्यार भरपूर है, ऐसा नहीं है कि लंजन जो है बिल्कुल प्यार नहीं करता। जितना लंजन वेंग से प्यार करता है ना, शायद ही उतना कोई मतलब वेंग से प्यार करता हो, पर अभी इस मोमेंट में लंजन ना उससे उतना ही इक्वली नफ़रत भी करता है। और इसीलिए ना लंजन जो है उससे कुछ नहीं पूछता है कि तुमने वे जो जियांगचंग है उसको जाने क्यों दिया, क्यों उस पर मारा नहीं, और मतलब क्या हुआ था, कुछ पूछता नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं करता है। चुपचाप जहाँ पी रहा होता है चाय, वहाँ पे चाय के कप को नीचे रखता है और धीरे धीरे उठ के ना वो वे विशन की तरफ जाने लगता है, और धीरे धीरे जाके उसके पास जाके उसका चिन्ह जो है ना अपने हाथों से उठाता है। और वे विशन के पास कोई चॉइस तो होता नहीं है, तो वो मतलब नज़र उठा के वे जो होता है लंजन उसके सामने उसको देखता है, और लंजन की आंखों में इसको जो कोल्डनेस और जो मतलब चिलनेस दिखता है ना, वो सुन के वो देख के ना वे विशन की रूह तक कांप जाती है। मतलब उसे पता है कि लंजन उससे नफ़रत करता है, पर इस हद तक नफ़रत करता है ना ये देख के, मतलब जो वे विजन होता है वो अंदर से डर गया होता है, अंदर से इतना कांप रहा होता है वो।
जो लंजन होता है वो वेव विजन की तरफ थोड़ा सा भी देखता है और फिर हल्का सा हंसता है और हंस के बोलता है कि तुम यहीं पे ऐसे ही नील डाउन पोजीशन में रहो और अपने आप को रिफ्लेक्ट करो, बोल के वहाँ से उठ के उसको पास करके चला जाता है। वेव विजन को मतलब पता था कि लंजन उसे पनिश करेगा, पर उसे पता नहीं था कि वो उसे इस तरह यहाँ से छोड़ के चला जाएगा। मतलब वेव विजन को पता है उसको माफ़ी तो नहीं मिलेगी, पर वो इस तरीके से इस हालत में उसके पेन के बावजूद उसको छोड़ के चला जाएगा ना, ये वेव विजन खुद भी बिलीव नहीं कर पा रहा था। उसका मन कर रहा था ना कि वो दोबारा दौड़ के लंजन के पीछे जाए, उससे माफ़ी मांगे, पर उसका जो बचा कुचा उसका दिमाग में रैशनैलिटी था कि उसने सोचा कि मैं ऑलरेडी इतना कुछ मेस्टअप कर चुका हूँ, मतलब जो भी रीजंस की वजह से उसने अपने पास्ट लाइफ में इतना कुछ मेस्टअप कर दिया है ना, कि वो सोच रहा होता है कि मतलब अभी मुझे यहाँ पे उसका ऑर्डर मानना ही सबसे ज़्यादा रहेगा, बेस्ट रहेगा, सबसे ज़्यादा सही तरीका रहेगा। क्योंकि अगर उसने कुछ भी और मूवमेंट किया तो हो सकता है उन चीज़ों को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दे, और उसका जो कंसिक्वेंसेस है, उसका जो नतीजा है ना, वो शायद और ज़्यादा बुरा हो। और वो सोच रहा होता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं यहाँ पे नील डाउन हूँ तो बस चल नहीं पाऊँगा और क्या, बोल के ना वेव विजन वहाँ पे वैसे ही नील डाउन पोजीशन में रहता है। जब कुछ समय ऐसा हो जाता है तो मतलब वेइंग से रहा नहीं जाता, क्योंकि ऑलरेडी उसका बॉडी जो इतना पेन में है, ऊपर से नील डाउन पोजीशन में ऐसे है ना, वो मतलब उसका लग रहा होता ना, उसके पैर उसको महसूस नहीं हो रहे थे, इतना पेन हो रहा होता उसको। तो अपने मन के अंदर जो टाइगर सेल है उससे बोलता है कि मैं अब रह नहीं पाऊँगा, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे बचाओ। और टाइगर सेल बोल रहा होता है उसको मॉक करके कि क्यों मास्टर, आप तो अभी बोल रहे थे कि आपको मतलब सब कुछ सह लोगे, अब क्या हो गया? जब आपने उसके साथ ऐसा किया तब आपने सोचा था कि आपके साथ भी ऐसा वापस हो सकता है, बोल के ना मतलब सोचता है कि टाइगर सील कि मैं मास्टर को इग्नोर करता हूँ, मास्टर ज़्यादा ही आके प्रोवोक करते हैं। पर बाद में ना वेव विजन का हालत वो खुद भी उसके अंदर ही है ना, फील कर पाता है, फिर बाद में उसको फील करके ना उसको इग्नोर नहीं करता है। अब होता ना रात हो गई होती है, और जब रात हो जाती है तो लंजन अपने काम से सब कुछ काम छोड़ के आता है और आँख के साइड से झांक के देखता है कि वेव विजन जो है वहीं पे है, तो इसलिए कुछ बोलता नहीं है और वो चला जाता है और जाके सो जाता है। और जब नेक्स्ट डे वापस आके वो देखता है तो देखता है कि जो वाइट कपड़ा हुआ पहना हुआ फिगर है वो ऑलरेडी जो है ना, अपनी जहाँ पे नील डाउन था वहाँ पे वो बेहोश होके गिर चुका है। और ये देख के लंजन का दिल में अजीब सा पेन होता है, उसको मतलब अजीब सा दर्द होता है, पर फिर भी जब सोचता है कि उसने क्या किया, किस रीज़न की वजह से उसको पनिशमेंट मिला है, तो अपने दिल को मजबूत करता है और धीरे धीरे चल के आता है। वेव विजन जो है ना, उसकी आंखें बंद थी, उसका जो लिप्स है ना एकदम ऐसा लग रहा था ना कि एकदम सफ़ेद पड़ गया, उसमें खून ही नहीं है। और मतलब उसका बॉडी में ना जहाँ तहाँ फिंगर नेल्स के निशान थे, और वाइट ड्रॉप्स का ना सामने वाला हिस्सा लगभग ब्लडी हो गया था, मतलब इतना ब्लड से उसने खुद को ही स्क्रैच किया था। और ये सब क्यों हुआ था? उसके बॉडी में जो पेन हो रहा था, उस पेन को सफ़र नहीं कर पाके उसने खुद को ही ऐसे हार्म किया था। जब वेव विशन जब लंजन होता है ना उसके पास जाता है, तो वेव विशन को महसूस होता है कि कोई उसके पास आया है, तो इसलिए जो बेहोश या जो भी आंखें बंद करके मतलब होता है पेन से गिरे हुए हालत में रहता है, वो किसी तरह अपनी आंखें खोलता है और मतलब आंखें खोल के देखता है कि सामने लंजन खड़ा है। और लंजन जो है ना उसके सामने आता है और आके बोलता है कि क्या तुम अपनी गलती मानते हो? जो वेव विजन होता है ना वो मतलब अपना सर को हिलाता है और अपने सूखे हुए होठों से किसी तरह जितने सारा साउंड निकाल पाए उसी साउंड में बोलता है कि हाँ मास्टर, वेव विजन जो है अपना मिस्टेक मानता है, बोल के ना मतलब वो अपने सर झुका लेता है, क्योंकि उसने जो रात भर पेन महसूस किया ना, वो उस पेन को दोबारा महसूस नहीं करना चाहता। मतलब वो मतलब इस पेन को कंप्लीट करने के, इस पेन को नहीं सहने के लिए ना, इस पेन से बचने के लिए उसको जो भी मिशन दिया जाएगा वो कंप्लीट कर लेगा।
और वो अपने मन में ऐसा मतलब मास्टर को बोलता है कि मास्टर मैं आपको कभी दोबारा लेट डाउन नहीं करूँगा, आपको कभी दोबारा निराश नहीं करूँगा। जो लंजन होता है विभूषण की बात सुनता है और देखता भी है कि विभूषण कितना पिटीफुल है, और फिर सोच रहा होता है कि ये सब तुमने खुद के ऊपर खुद ही लाया है। पास्ट में तुमने मुझे अबांडन किया था, और और अब देखो तुमने अपना मेमोरी मतलब होता है ना खो दिया है, उसके बाद भी तुम दूसरों के लिए कंसर्न हो, मेरे लिए कंसर्न नहीं हो। तुम्हारे मन में अभी भी दूसरे लोग मेरे से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। बोल के ना उसके दिल के अंदर, लंजन के दिल के अंदर भी पेन हो रहा होता है और उसके आंखों में नफरत भी जाग रही होती है। जो भी हो, फिर भी लंजन जो है ना वो जाता है और विभूषण को अपनी गोद में उठा लेता है, और गोद में उठा के उसको मतलब धीरे प्यार से बोलता है कि अगर तुमने दोबारा कोई गलती किया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, बोल के उसकी गोद में उठा के ले चलता है। और जो लंजन है ना उसके मन में वो जो पेन है ना, वो पेन किस लिए है, मतलब लंजन को अभी कुछ पता नहीं है, तो वो लंजन में पेन इसलिए है कि मतलब जब विभूषण को होश नहीं है, उसकी मेमोरी नहीं है, फिर भी उसका सबकॉन्शियस माइंड भी उसके सेक्ट के इसके जूनियर ब्रदर को प्रोटेक्ट करना चाहता है, पर वही उसकी कल्टीवेशन पार्टनर को उसने कैसे मार दिया। वो जो धोखा है ना, वह लंजन कुछ भी करके उसको भूल नहीं पा रहा होता, उसका दिल में दर्द हो रहा होता है कि विभूषण है उसका जो भी हो, अल्टीमेटली उसका कल्टीवेशन पार्टनर है, उसका हस्बैंड है, उसके लिए उसने कितना सेक्रीफाइस किया है, उसको दोबारा मौत के मुंह से वापस लाया है, पर जो पेन है, धोखा है ना, उसके दर्द को वो भुला भी नहीं पा रहा होता है। और जब लंजन लेके जाता है तो देखता है जो विभूषण की बॉडी में बचा कुचा जो होश है ना, वो भी वो खो चुका है, वो बिल्कुल पूरी तरह से बेहोश हो चुका है। और जब दोबारा विभूषण को होश आता है तो देखता है कि वो अपने बेड में लेटा हुआ है, और चारों तरफ अपना देखता है ना, तो वो देखता है कि वो अपने रूम में है। अपने रूम में क्या, वो फैमिलियर जो रूम है यानी कि लंजन का बेड चैम्बर है, वहाँ पे है। और मतलब वो थोड़ा समय वहाँ पे रेस्ट करता है, फिर अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि उस दिन क्या हुआ था, कल जो है क्या हुआ था, और जो पेन उसने कल जो दर्द सहा है वो सब उसके दिमाग में वापस आ रहा होता है, और उसके मन के अंदर ना एक अजीब सा डर आ जाता है। मतलब उसके अंदर पेन जो हो रहा था, इतना अनबियरेबल पेन होता है कि उसके अंदर ना बहुत ही ज़्यादा डर आ गया होता है। और उसके बाद उसको ये भी याद आता है कि उसको कैसे जो होता है ना नए सेक्ट में वो लड़का मिला था, वो कैसे वो लड़का उसको इतना फेमिलियर फील हो रहा था, उस लड़के ने कैसे मतलब होता ना उसको सीजोंग बुलाया, बड़ा भाई बुलाया, और सब कुछ इतना फेमिलियर क्यों महसूस हो रहा होता उसे। और वही विशन सोच रहा होता है कि क्या है, क्या उसने गलत पर्सन को होता ना रिकॉग्नाइज कर दिया, क्या उसने मतलब मुझे अपना शिजोंग समझ लिया। मतलब ये सब ना वे विजन जो है अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, और सोच भी क्या और होता है, उसको पता है कि उसकी बॉडी के साथ लंजन का एक कनेक्शन है, और ये कनेक्शन वो फील कर पा रहा है, इसलिए वो जानबूझ के ऐसा मतलब होता ना ऐसा दिखा रहा होता है, क्योंकि उसको पता है लंदन उसे मॉनिटर कर रहा है कहीं ना कहीं से, तो वो इसलिए दिखा रहा होता है अपने मन के अंदर कि वो कल रात के जो एक्टिविटीज़ हैं उसको लेके बहुत ही ज़्यादा वो कंफ्यूज्ड है, कि कोई एक वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाने के बाद दुश्मन सेक्ट का एक पर्सन उसे शिजोंग बोल के बुला रहा होता है, और उसके साथ जो है ना मतलब इतना फैमिलियरिटी उसको महसूस क्यों हो रहा होता है। और फिर वे विजन जो है ना अनकॉन्शियसली मतलब होता है ना मटर करने लगता है, बोलने लगता है कि मतलब ये सब जो मैं सोच रहा हूँ ये गलत है, मैं कैसे ही एक राइटियस सेक्ट का किसी कल्टीवेटर का सीजोंग हो सकता हूँ, मैं तो डेमोनिक कल्टीवेटर हूँ, और जो राइटियस सेक्ट है या डेमोनिक सेक्ट है वो साथ में तो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए जो मुझे लग रहा है कि उस आदमी ने मुझे गलत एक रिकॉग्नाइज़ किया होगा। और फिर वे विशन जो होता है ना बोलता है कि जो भी हो मैं अपने बस मास्टर का बात मानूंगा, और मुझे बाकी सब बात चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि मास्टर को पता चल गया कि मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो मास्टर मुझसे पता नहीं कितना नाराज़ होंगे, इसलिए मास्टर को तो मुझे ये सब बताना ही नहीं है, और मैं मास्टर की बात चुपचाप मानूंगा, मुझे सोचना ही नहीं है ये सब। सोच के धीरे धीरे वे विजन उठता है और उठ के अपने कपड़े पहनता है, और मतलब जब देखता है कि जो पर्सन उसको मॉनिटर कर रहा है वो देखता है कि वो उठ गया है और अपने नॉर्मल चीज़ों में बिज़ी हो गया है, तो वो वहाँ से चला जाता है।
और जब वे विजन भी देखता है कि जो पर्सन उसे मॉनिटर कर रहा है वो चला गया है, तो वो दोबारा रिलैक्स हो जाता है। और रिलैक्स करके ना अपने जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, जो शो ऑफ नहीं, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो सब करने लगता है। और जब नॉर्मल एक्टिविटीज़ करके रिलैक्स कर रहा होता है नाश्ता वास्ता करके, तभी उसे ना एक बाहर से एक पर्सन आके उससे बोलता है कि वैन किंग जो है आपका ऑडियंस चाहती है, वो आपसे मिलने का अनुग्रह कर रही है। और जो वे विजन होता है वो थोड़ा सा सोचता है, फिर बोलता है ठीक है उसे अंदर भेजो। जो वैन किंग होती है ना, ऑलरेडी वो लंदन से पनिश्ड होती है ना, तो इसलिए वो ज़्यादा मतलब कुछ करती नहीं, उसका जो एरोगेंसी है वो दिखा नहीं पाती है। और वे विजन को भी पता है कि वो उसके सामने एरोगेंसी दिखाएगी नहीं, और स्पेशली उससे अटैक तो बिल्कुल नहीं करेगी। ऊपर से वे विजन खुद भी देखना चाहता है कि वो क्या प्लान कर रही है। वे विजन जो होती है ना, रेड कलर के सिल्क रॉब में पहन के, जो सिल्क होता है ना कपड़े पहन के पहनी हुई होती है, जब लंदन के वे विजन के सामने आती है। और उसकी आँख, लिप्स और उसके नेल्स ना लंबे लंबे रेड होते हैं। और वो आँख के ना जो होता है ना एकदम ब्यूटीफुल फॉक्स के जैसे चार्मिंग लग रही होती है। वो आती है और आँख के वे विजन के सामने नील डाउन हो जाती है, और नील डाउन होके बोलती है कि वैन किंग जो है मास्टर मोज वानू को ग्रीट करती है। और जो मोज वानू है यानी कि जो वे विजन है, वो थोड़ा सा उससे देखता है, और मतलब वो सोचता है कि ये तो वैन किंग है, ये कितनी स्ट्रांग है और कितना उससे नफ़रत करती थी, यहाँ तक कि उसे मारने का भी कोशिश किया था, पर उसका एटीट्यूड देखो अभी कितना चेंज हो गया है। अब वो उसके सामने नील डाउन होके खड़ी है। इसीलिए ना मतलब उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन मिलता है वेव विजन के अंदर, पर एक दुख भी होता है कि देखो उसका हालत क्या हो गया है, क्योंकि वेव विजन जनरली एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, पर फिर भी वो कुछ अपना सॉफ्ट हार्टेडनेस या नफ़रत कुछ नहीं दिखाता। वो बिल्कुल कोल्डली, जिसका उसका नेचर होता है, उसी मतलब कोल्ड तरीके से बोलता है कि तुम मुझे क्यों मिलना चाहती हो। तो वैन किंग जो होती है ना, बिल्कुल फोर्सफुली स्माइल करती है, और एक बॉक्स जो होता है ना वो वेव विजन के सामने बढ़ाती है, और बढ़ा के बोलती है कि मुझे पता है कि आप मोजवानो डायरन जो हैं, आप मुझसे मतलब नफ़रत करते हैं, आप मुझे अभी भी ब्लेम करते हैं, और जो मैंने मिस्टेक किया है वो ऑब्वियसली मुझे ब्लेम करने के लायक ही है, क्योंकि मैंने जेलसी में आके इतना बड़ा काम कर दिया। मैं पर आपसे बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और मैं यहाँ पे बिल्कुल आपसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ डायरन। तो आप हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, और ये गिफ्ट है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये मेरा एपोलॉजी गिफ्ट है। हाँ मुझे पता है इतना ज़्यादा नहीं है, पर ये एपोलॉजी गिफ्ट है, तो प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए। बोल के ना वैन किंग जो है झुके झुके ही अपने हाथों को वेव विजन की तरफ बढ़ा देती है, और वेव विजन देखता है उसके हाथों में एक बॉक्स है, जो बिल्कुल चारों तरफ उसमें ना जो डायमंड्स हैं और जो जेम्स हैं ना वो बिल्कुल चमक रहे होते हैं, और बॉक्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है, और उसमें बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स भी उसको डेकोरेट किए होते हैं। और वेव विजन को बिल्कुल देख के समझ में आ जाता है कि वैन किंग जो है उसे खुश करने के लिए अपना पूरा संपत्ति जो है ना वो सब दाव पे लगा रही है। और ये सोचकर वेव विजन थोड़ा सा उस पर बिलीव करता है। वो अपने आईब्रोज को थोड़ा सा मतलब सोचता है, ऐसा उठा के सोच रहा होता है कि कल्टीवेटर जो डेमोनिक कल्टीवेटर्स हैं उनका सच में कोई बॉटम लाइन नहीं है। अभी कुछ समय पहले वो मेरे साथ मतलब मुझसे फाइट कर रही थी, मुझे मारना चाहती थी, मुझे मरा हुआ देखना चाहती थी, और अभी मेरे सामने नील डाउन करके माफ़ी मांग रही है। वो भी किस लिए? ताकि उसका उसका होता ना उसका लाइफ पार्डन कर दिया जाए। और मतलब जो ये है, ये वेव विजन भी समझ रहा है कि वो वेव विजन के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ना ही डर है। वो बस मतलब होता है ना सोच के डर रही है कि कहीं वेव विजन उसके खिलाफ लंदन के कान और ना भर दे, और मतलब होता है ना कहीं उसका और ज़्यादा पत्ता कट ना जाए। तो ये सोच के एक्चुअली मेनली लंदन के बारे में सोच के ना वो वेव विजन के सामने ऐसे माफ़ी मांगने का एक्टिंग कर रही होती है, और ये चीज़ जो है ना वेव विजन को बिल्कुल अच्छे से पता होती है। और जो वेव विजन होता है मतलब वो सब कुछ सोचने के बावजूद भी वो क्या कर सकता है, तो इसलिए वो उसे पता है कि वो ब्लड थर्स्टी पर्सन नहीं है, कितना भी कर लो वो अंदर से डेमन तो नहीं है ना।
और ये जो वेनकिंग का नेचर है या डेमंस का नेचर ही होता है बोल के उसको एक्सेप्ट कर लेता है और फिर बोलता है, एकदम कोल्ड टोन में बोलता है कि ठीक है वेनकिंग, मैंने तुम्हारा जो एपोलॉजी है एक्सेप्ट कर लिया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और ये सुन के ना ऐसा लगता है कि वेनकिंग की एकदम सांस में सांस आई है, वो एकदम रिलीफ फील करती है। वो उठती है, दोबारा उसको बॉ डाउन करके थैंक्स बोलती है, फिर बोलती है कि जुआनू डारेन, मैं मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा फ्यूचर में आप प्लीज़ मुझे दीजिएगा, कुछ काम हो मुझे बताइएगा। वेनकिंग जो है उसे मना कभी नहीं कर पाएगी बोल के वो जाने लगती है, क्योंकि वो मतलब होता ना वे विजन की रेस्ट में और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है, इसलिए वो खड़ी होती है और जाने लगती है। पर जैसे ही जाने लगती है वो उसको वो कुछ याद आता है, ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे कुछ याद आता है, और वे विजन की तरफ देख के बोलती है कि मुझे पता है कि जो नई सेक्ट है वहाँ पे क्या हुआ है, आप जो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं ना, आप उस पर मतलब ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि आपको कैसे पता कि वहाँ पे जियांगचेंग आ जाएगा। इवन मैं भी अगर रहती तो उसे देख के मुझे वहाँ पे भागना पड़ता है, और मैं तो आपके जो स्ट्रेंथ है ना आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ कि आप उसके सामने इतने समय टिक पाए, और मतलब होता है ना, इसीलिए आप उससे बिल्कुल ही मतलब अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। और मुझे लगता है कि लॉर्ड जो हैं, डेमन लॉर्ड जो हैं, वो भी आपको इस चीज़ को समझ पाएंगे और वे विजन को समझ में आ जाता है कि जो वेनकिंग क्या करना चाहती है, इसीलिए ना दोबारा वो उसके साथ जैसे वो करना चाहती है इसके साथ पे साथ देता है, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल वे विजन के प्लान के साथ ही अलाइन हो रहा है। तो इसीलिए वो वे जो वेनकिंग है ना उसका एक्टिंग में साथ देते हुए बोलता है कि जियांगचेंग, तो मतलब जो वेनकिंग होती है वैसा लगता है कि उसके मुंह से कुछ गलत निकल गया, फिर भी वो होता है ना थोड़ा सा अपनी आंखों को झुकाती है और थोड़ा सा ऐसे शाई करके बोलती है कि हाँ जियांगचेंग, वो मतलब जो लैंड सेक्ट है ना उसके काफ़ी फेमस एक डिसिपल है। और जुआनू डारेन आपने सुना नहीं होगा उसके बारे में, शायद क्या आपने सुना नहीं है क्या उसके बारे में? तो जो वे विजन होता है ना उसकी बातों को सुनता है और कुछ बोलता नहीं है, तभी जो होता है ना वेनकिंग कंटिन्यू करती है और बोलती है कि जो जियांगचेंग है वो वे विजन नाम के एक लैंड सेक्ट के डिसिपल थे, उनके शिडी हैं, उनके जूनियर ब्रदर हैं, और मतलब वे विजन थे वो काफ़ी फेमस कल्टिवेटर्स थे। 13 ईयर्स पहले उनका नाम कौन नहीं जानता था, वो लैंड सेक्ट के सबसे नंबर 1 डिसिप्लिन थे, और वो सबसे यंगेस्ट और इकलौते डिसिप्लिन थे मास्टर लैन किरैन के। वेनकिंग जो है ना अपने आप ही बोलना शुरू करती है कि वे विजन जो है एक लेजेंडरी फिगर था, मतलब ये बहुत बुरी बात है कि 13 साल पहले उनकी डेथ हो गई, और मतलब वरना वो बहुत ही फेमस कल्टिवेटर थे राइटियस सेक्ट के। और फिर वो साथ में बोलती है कि जियांगचेंग जो है अभी जो है उनकी जगह फ्यूचर जो सेक्ट लीडर बनने वाले हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, पर अपने जो शिजोंग है उसके कंपेयर में काफ़ी कम थे। ये सब बोलती है, और वो वे विजन के चेहरे में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उससे भी देखती है, और देख के थोड़ा स्मिर्क करती है अपने मन के अंदर, और फिर से दोबारा उसको सर झुका के बो डाउन करती है और बोलती है कि ठीक है मैं आपको डिस्टर्ब और नहीं करना चाहती, मैं यहाँ से जाती हूँ, और ये बोल के वहाँ से वो निकल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग बताना मुझे ये पार्ट कैसा लग रहा है आपको, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस पार्ट को मतलब इस स्टोरी को पूरा रेगुलरली अपडेट करूँ और उसको कंप्लीट कर दूँ, जितना जल्दी हो सके मैं कंप्लीट कर दूँ, बिफोर समर वेकेशन कर दूँ, क्योंकि समर वेकेशन आने वाला है ना, तो मेरा भी यूनिवर्सिटी वगैरह का छुट्टी हो रहा है, तो मैं भी अपने घर जाना चाहती हूँ, उससे पहले मैं दोनों अपने स्टोरीज़ को कंप्लीट कर दूँगी। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। मेरे ना व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं, मुझे पता है कि मैं शायद रेगुलर नहीं हो पा रही कुछ दिनों से, इसके वजह से है। तो आई होप जो भी है, अब मुझे इसने स्टार्ट किया तो मुझे व्यूज़ भले ही कम आ रहे, मुझे कंप्लीट तो करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं कंप्लीट करूँगी इसको। पर मैं अप्रिशिएट करूँगी अगर आप लोग मतलब होता है ना इसके व्यूज़ बढ़ाएं, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ओके देन।